हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, मैं आज भी काड़ूबाई में ही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा काम लिया है। और कहते हैं ना, कल मसोबा पे जाके आई थी। तो मैंने कल जो मसोबा की वीडियो डाली थी तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है, खास करके कोई देवी अभिनेत्री या कोई भी हो, कि देखता हो तेरे ढोंग कब तक चलेगा, कानून से कब तक बचेगी। अरे मैं क्या स्मगलिंग कर रही हूँ या मैं तुम्हारे घर पे आके चोरी कर रही हूँ? पूजा पाठ कर रही हूँ, मंदिर घूम रही हूँ, जगह पे मंदिर के रास्ते पे चल रही हूँ, मंदिर का दर्शन करा रही हूँ। तो ये धमकी मेरे को मत देना, क्योंकि जिस कानून की तुम लोग बात करते हो ना, वो कानून के ठेकेदार ही मुझसे पूजा करवाते हैं। क्योंकि ना, इंसान चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, हम पंडितों को के आगे सब लोग नतमस्तक होते हैं। मंदिर में माता रानी के सामने आप जाते हो ना, पंडित पूजा कराता है ना, तो कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, पंडित और माता जी के आगे सब नतमस्तक होते हैं। और उनके आगे कुछ नहीं। अगर उनके दिमाग में एक बार कोई बात लग गई तो आपका क्या करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्या मेरे को डरा रहे हो कि तू फंसेगी करेगी? मैं क्या बोलती हूँ, बाकायदा प्रूफ के साथ फंसाओ। विद्या देवी बैठी इधर, फंसाओ। मेरे पास जो भी लोग आते हैं ना, अपनी मर्जी से पूजा कराने आते हैं, मैं लोगों को 10 से 15 लाख का फायदा देती हूँ, लेकिन किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरे को फंसाने की बात कर सके। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है? मेरे को अगर मेरे पर कोई नजर है, मेरे पे बातें करता है ना, तो मैं उसकी नजर और बातों को कैसे वो करने मेरे को अच्छी तरह आता है। ये बात समझ लेना। मुझे धमकी मत दो, भौंको मत, काटो, करके दिखाओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे कानून की धमकी दे रहे हो, कहीं ऐसा नहीं कि तुम लोग ही 24 घंटे में कानून के शिकंजे में फंस जाओ और मर जाओ। क्योंकि विद्या देवी अपना काम बखूबी जानती है, बनाना बिगाड़ना अच्छी तरह से जानती है। यहाँ बैठी हूँ ना, तो थाट में बैठी हूँ मैं एकदम, समझे? ये बात है। मैं एक बात बताऊँ, मैं ना किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। मैं अपना काम है ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और हमेशा मैंने एक बात देखी है, कोई भी हो, जिसने भी मुझसे पंगा लेते हैं ना, जो भी मुझसे पंगा लेते हैं, उनकी मैं क्या बैंड बजाती हूँ मैं बोलूँगी नहीं। मैं शांति क्रांति करती हूँ। मैं चुप बैठी रहूंगी और सामने वाले के साथ ऐसा कुछ हो चुका होगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ। ये बात याद रखना। मैं हमेशा सब पे नजर रखती हूँ। ये बात याद सोच लेना। क्योंकि मैं कैसी हुआ, मैं बोल के नहीं दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी। और मैंने आज तक करा है। जो भी मेरे बीच में आता है, मेरे बीच में बोलता है, ये सोचता है या मुझे सबक सिखाने को सोचता है, मैं फिर उसको कैसे दिमाग में रखती हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसका क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो मेरे सिवा कोई नहीं जाना। मैंने क्या कहा, मेरा बिगाड़ने के लिए आपको बाबा पंडित के पास जाना पड़ेगा, 10 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी 10 मिनट की उंगलियों का काम आपकी बैंड बजा चुकी रहेगा। ऐसी बात है। मैं ये जो सुल्तान जिन देती हूँ लोगों को, सुल्तान जिन की ताकत देती हूँ, सुल्तान जिन से वो काम करवाती हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरे बारे में बोलेंगे तो मेरी शक्तियाँ तुमको छोड़ेंगी क्या? अरे मुझे मारने आए लोगों आज रोड पे मार खा रहे हैं। मुझे जो मारने आए थे ना लोग, आज रोड पे मार खा रहे हैं। जो मेरे पास मुझे नशा दिया करते थे ना, मुझे नशा दे के पैसे कमाते थे ना, आज उन लोगों की भूखे मरने की नौबत है। उन लोगों के पास खाने के लिए निवाला नहीं है। जो लोग मेरे पास काम करते थे, मेरे पास काम छोड़ के गए ना, आज उन लोगों के पास काम नहीं है ढंग का। जितनी ऐश मेरे पास की थी ना, आज उस ऐश का तिनका भरने भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास काम करने के बाद उनकी हर खुशी पूरी होती थी, कपड़े से, लत्ते से, हर चीज से खुशी पूरी होती थी। जिन लोगों ने मेरा हाथ छोड़ा है ना, वो लोगों की भिखारी की नौबत आई है। मैं तो अभी भी बोलती थी, जब अगर वो लोग सही से रहते ना तो इंसान तरक्की के रास्ते पे चलता था। क्योंकि मैं क्या हूँ मैं, मुझे 0 से 100 नंबर पे आना बहुत अच्छे से आता है। ये बात याद रखना। मैं ना कभी किसी के बातों में किसी से डरती नहीं। मैं लॉकडाउन जैसे टाइम पे भी ना, बहुत सारे लोग भाग गए कर गए, मैं अपनी जगह पे ही बैठी हूँ, बिंदास बैठी हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अच्छे से बैठी हूँ, बिंदास अपना काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग चमत्कार पे विश्वास करते हो, मैं शक्तियों पे विश्वास करती हूँ, मैं पूजा पाठ पे विश्वास करती हूँ। मुझे ये बात पता है कि कल मैं मसोबा गई हूँ ना, अपने पैरों में कंकड़ पत्थर घुसे, तो मैं इसलिए दिखावा करने नहीं गई थी। मैं सच्चे मन से अपने बच्चे के लिए गई थी। एक बात बताऊँ, मैं है ना मेरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो जाए, इसके लिए मैं उस कंकड़ पत्थर पे चल के गई हूँ कि बाबा जी, अगर मैंने जरा भी मेरे दिल में अगर जरा भी सच्चाई होगी तो इस बच्चे को इस दुनिया में ले आना, इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से मेरे हाथ में चाहिए। बस इतना देना। क्योंकि मेरा जन्मदिन है 28 तारीख को, मुझे बस यही आशीर्वाद देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए अब किसी से।
मैं ऐसी हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ, समझ रहे हो। और दूसरी बात, कुछ लोगों को ये भी बात बुरी लगी है कि मैंने सुल्तान जी ने जो पैसा हाजिर किया था मैं उसको अजमेर में हाजिर करने वाली हूँ। देखो, जिसकी चीज़ उसके पास ही जानी अच्छी है। हम क्या करेंगे, नाग नागिन के पास नागमणि होती है, नागमणि कहते हैं जिसके पास है बहुत पैसा रहता है, लेकिन वो कोई रखता नहीं है, क्योंकि जितना नागमणि का रखने का फ़ायदा है उसका नुकसान भी है। हमारे घर में कोई भी, हमारी एक संतान कभी जीवित नहीं रहती है, जितनी पीढ़ियाँ चलती जाएंगी उनके एक संतान गुजरते चली जाएगी। तो क्या मतलब है, ऐसा धन दौलत लेके क्या करना है कि हमें तकलीफ आए, ऐसी बात है। तो मुझे धमकी तो दो मत क्योंकि तुम्हारे कानून के जो ठेकेदार हैं ना, पुलिस वकील, सब मुझसे काम कराते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मुझसे काम नहीं कराता है। और मैं किससे नहीं डरती हूँ, मेरे को फंसाना है ना, बाकायदा प्रूफ दो और फंसाओ, सीधी बात है। तुम मेरे पास काम कराने आते हो, मैं तुम्हारे पास काम लेने नहीं आती हूँ। तुमने अपनी लालच में मेरे को अपनी लालच में 20 लाख 15 लाख 25 लाख दिया होगा। हमारा तो काम है, हम तो यूट्यूब चलाते हैं, हम, लेकिन मेरे में गट्स है, मैंने किसी को धोखा भी नहीं दिया। मैं लोगों का काम करती हूँ, काम नहीं हुआ तो उसका पैसा पूरा पूरा रिटर्न करती हूँ। हाँ, अगर कोई मेरा यूट्यूब पे नाम खराब करे, मेरे यूट्यूब पे वीडियो बनाए, एक बात और याद रखना, आरिफ शेख ने सिर्फ इतना लिखा था बेगर पति की भी प्रेग्नेंट, वो स्क्रीनशॉट पड़ी है जिसकी वजह से उस पर मानहानि का केस हुआ है 25 लाख का। उसके पास 25 रुपया नहीं है मुझे देने के लिए, इसलिए वो भागता है। तो अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी गलत कमेंट करते हो तो ये याद रखना कि आजकल ईमेल आईडी के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट ईमेल आईडी आती है आपके यूज़र आईडी के थ्रू डायरेक्ट पता लगाया जाता है कि ये बंदा कौन है, कहाँ से बोला जा रहा है। साइबर कैफे में बाकायदा इस आदमी का पूरा एड्रेस, पूरा बायोडेटा निकलेगा। आप फेक आईडी भी बनाएंगे, लेकिन आपके जिस फ़ोन नंबर में आपने अपना सिम कार्ड डाल के इसको एक्टिव किया रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपका लोकेशन करके आपको जस्ट पकड़ा जाएगा और आप पे मानहानि का केस होगा। ये याद रखना, सिर्फ मेरे नहीं, किसी को भी आपको उल्टा बोलने का हक नहीं है और मैंने अक्सर देखा है आदमी लोगों को कि औरतों के सामने मर्दांगनी क्यों उखाड़ दो। मैंने अभी कल ही किसी को बताया था, परसों 7:15 से कुछ राशियों के दिन खराब हो चुके हैं। आधी राशियों के दिन तो इसीलिए खराब हुए कि विद्या देवी पे ध्यान देते हैं तो प्रमाण भी शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे ही पता है, परसों जब अमावस्या पूरी हुई, कल अमावस्या पूरी होने के पहले ही बहुत जगह से बहुत कुछ बिगड़ गया है। कल से प्रमाण भी मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि देखो मैं कैसी हूँ मालूम है आपको, अगर मैं आपसे गुस्सा हूँ, किसी को भी बता रही हूँ, अगर मैं आपसे गुस्सा हूँ तो मैं ना आपके सामने रिएक्ट करूँगी ना कुछ करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगी और आपको पूरी तरह से दिमाग में रखूँगी, और पूरी तरह से दिमाग में तब तक रखूँगी जब तक कि कुछ बड़ा कांड आपके साथ न हो जाए। और फिर वो बात मुझ तक पहुँच भी जाती है कि ये चीज़ हो चुकी है, उसके बाद भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मुझे, मेरी जगह पे अगर मुझे कोई टीच करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि देखो मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे मेरे से कंपेयरमेंट करे, ये बात है। आप अपनी पूजा पाठ करते, अपनी पूजा पाठ करो, विद्या देवी बनने की कोशिश ना करें, है ना। क्योंकि विद्या देवी किसी की जैसी गिरी हुई नहीं, तुम जैसे लोगों की जैसी गिरी हुई तो नहीं है कि अपने फायदे के लिए अपना नुकसान करें। मैं अपने पूजा पाठ के लिए आती हूँ, अपने होने वाले बच्चे के लिए आती हूँ। कल मैं मसोबा गई हूँ तो किसी से बदला लेने के लिए नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ इसलिए गई हूँ कि जिसने लोग मेरा काम धंधा रोकने की कोशिश करते हैं उनकी बैंड बजाओ। और सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ बाबा जी से ये मांगने गई थी कि बहुत दिन हो गया है, मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो रास्ते से गई हूँ ना, मैंने मन्नत मांगी कि जिस दिन मेरा बच्चा होगा ना, वो पूरा रास्ता बनवाऊंगी, मैं एकदम पक्का रास्ता बनवाऊंगी और वो रास्ते तक सारे यात्री लोग अच्छे से जाके दर्शन करके आएंगे, ये याद रखना। तो मैं एक बात बोलूँगी, मुझ पे ध्यान देने से ज़्यादा अपने पे ध्यान दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मुझे आज पुलिस की धमकी दे रहे हो और तथास्तु पता चला शाम तक आप पे ही कहीं ना कहीं से पुलिस की आ जाए। क्योंकि विद्या देवी तो किसी का पैसा खा के नहीं बैठी, लेकिन जितने लोग मुझे धमकी देते हैं वो लोग किसी न किसी का कर्जा खा के बैठे, कहीं ना कहीं से 2-4 केस होके बैठे रहते हैं, हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन पे कहीं ना आ जाए। क्योंकि यहाँ तो कितने लोगों ने मुझे ऐसे काम दिया है कि खुद के ही घर का काम दिया है, खुद के ही भाई को मारने का काम दिया है, खुद की भाभी को मारने का काम दिया है, उसका ये काम दिया है, उसके बाद पैसों के लालच का काम दिया है। तो ऐसे नहीं करना कि लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि आपके पास शायद मेरा कोई प्रूफ ना हो, लेकिन मेरे पास आपका पूरा बायोडेटा रहता है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। फिर मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा वो करने में, क्योंकि मैं तो आपका ओपन कर दूंगी। फिर आप उनसे लड़ना जिनका काम आपने मुझे दिया है। फिर वो लोग, ऐसा नहीं हो कि वो लोग आपको हावी हो कि आप तो उनको बाद में मारोगे, वो लोग आपको घर में गिरा के मार डालेंगे, ऐसी बात है। मैं अपनी अभी कोई कमजोरी नहीं रखी हूँ, मैं अपनी किसी से कोई कमजोरी नहीं रखी हूँ। मैं वन मैन शो अकेली हूँ, मैं अकेले काम करती हूँ और अकेले जिंदा रहती हूँ। तो इसलिए मुझसे पंगा लेने से अच्छा अपने काम से काम रखने में ज़्यादा भला है। क्योंकि मेरी तरफ जितना ध्यान दोगे
उतना प्रॉब्लम आएगा। ऐसी बात है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ, अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो मेरी शक्तियाँ ना तो आपके पास पैसा जाने देंगी ना कुछ जाने देंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती ही रहेंगी। और अगर आपके पास गलती से मेरे पास से पैसे गए तो वो पैसे आपको कहीं भी यूज़ होने वाले नहीं है, क्योंकि आपने मेरा बुरा सोचा है। तो वो या तो पैसे बीमारी में चले जाएंगे या कहीं पे कुछ ऐसे काम में चले जाएंगे जो पैसे का कुछ यूज़ ही नहीं है। अगर आपने मेरे पास से पैसे लेके कोई मेरे लिए षड्यंत्र रचे होंगे तो शक्तियाँ आपका वो हाल करेंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप समझो मेरे साथ मीठा मीठा बात करके और किसी और के कहने पे मेरी इंक्वायरी निकालने की कोशिश करेंगे, या मुझे सोचेंगे कि चलो इनकी ऐसी बेइज्जती करो कि ये किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो शक्तियाँ क्या करेंगी मालूम है? वो तुरंत आपके साथ वैसा करेंगी कि वो जो आपने मन में सोचा है वो तुरंत वो चीज़ आपके साथ हो चुकी होगी। ऐसे जिसने भी मुझे मैसेज किया है, देख लीजिएगा 24 घंटे के अंदर वो खुद ही पुलिस के चक्कर में पड़ जाएगा। ऐसी बात है, क्योंकि विद्या देवी ना कभी झूठ बोलती है और ना कभी झूठ बोलने देती है। हाँ, एक बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, विद्या देवी में जो भी आज तक नज़र रखा है मैंने उसकी आंख फोड़ने का दम रखती हूँ। मेरे भगवान है मेरे साथ में। ऐसी बात है, मैं काम करती हूँ, मुझे काम करना आता है और बहुत अच्छे से आता है। ऐसा है, क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम, मैं दुश्मनों को मारने के लिए अपनी स्माइल ही काफ़ी है। ऐसा है, क्योंकि मेरा एक ही डायलॉग है, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही घाटा है। मेरे से दुश्मनी लेने पे आपका घाटा है। आप भी अपने, देखो कोई बेगर परिवार का नहीं है, सबके घर में परिवार है। अगर आप मुझ तक आओगे तो आपके भी घर में आपके बच्चे हैं, बीवी है, पति है, भाई है, बाप है, सब कुछ है। सब लोग घूमते हैं रास्ते में, जैसे हमारे बच्चे घूमते हैं वैसे आपके भी बच्चे रास्ते में घूमते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो आप मेरे लिए सोच रहे हो वहाँ हो चुका रहे। ऐसी बात है, मत सोचो ना, क्योंकि मैं बाद में सुनती हूँ, मेरी शक्तियाँ पहले सुनती हो। कर्ण पिचासनी सब कुछ है। मेरे आगे 64 योगिनी खड़ी हैं, मेरे आगे 64 योगिनी खड़ी है। मैंने हमेशा देखा है, मैं ग्रुप वालों को बार बार मैसेज करती हूँ, लेकिन वो मेरी बातों को इग्नोर करते हैं। तो पता है मेरी 64 योगिनी क्या करती हैं? आपको पता है 64 योगिनी क्या होती है? शमशान काली की दासियाँ रहती हैं। 64 योगिनी वो रहती हैं, एक ऐसी शक्ति रहती है जो, अगर आपको समझो सामने वाला मैसेज कर रहा है और आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप ऐसा घमंड दिखा रहे हो तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपको उसी चक्कर में फिर फंसा देंगी। आप 10,000 बचाने को जाएंगे और वहाँ पे आपका 10 लाख का खर्चा हो चुका रहेगा। आप मेरे बारे में क्या बोल रही हैं मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन वो 64 योगिनी सुन रही हैं, और वो सुनने के बाद वो क्या करेंगी वो देखेंगी। ऐसी बात है। ये बात याद रखना। तो मेरे से दूर रहने में भला। और दूसरी बात, एक और बात खुशखबरी दे रही हूँ कि सुल्तान जिन बहुत अच्छे से एक्टिव हुआ है, अगले महीने सबको सौगात दे रहा है। मैं ये बोलूँगी कि सुल्तान जिन का प्राइस जो भी है, ऐसा बात नहीं, आज की तारीख में मैं आपको सीधा सीधा बोल रही हूँ, अगर कोई भी सुल्तान जिन की शक्ति लेता है उसको सुल्तान जिन का पूरा प्राकृतिक दर्शन करा के दूंगी, मतलब साक्षात्कार दर्शन मिलेगा, मंत्र मिलेगा, उसके साथ में सामने वाले को मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये 5 से 6 काम, बड़े बड़े काम सिखाऊंगी। चीज़ों को कैसे हाजिर किया जाता है, चीज़ों को कैसे भेजा जाता है, कोई चीज़ कैसे मंगवाई जाती है, वो सारा काम मैं उसको ये न्यू ईयर के पहले सिखाऊंगी, क्योंकि न्यू ईयर 2023 का ये गिफ्ट है। और जो राशियों के दिन खराब है वो शुरू हो चुका है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो होगा देख लेना। लेकिन ये है कि सुल्तान जिन का जो भी लेगा उसको मैं ये खुद सिखाऊंगी। जिसको ये सीखने में इंटरेस्ट है वो ज़रूर सीखे। और अगर किसी को सिर्फ सीखना है मुझसे तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 21,000 की शक्ति लेके मुझसे सीखना चालू करें। बाद में जो भी रहेगा पार्ट टू पार्ट मुझे देता जाए, मैं उसको धीरे धीरे सिखाते जाऊँगी। लेकिन एक बात, मेरी तरफ कान मत लगाना, क्योंकि मेरी तरफ आप अगर ध्यान देते हो तो ये याद रखना कि 64 योगिनी आपको देख रही है। जो धमकी देते हो ना आप लोग यूट्यूब पे, वो देख के आपको बरबर करेंगे। अभी तो फिलहाल तो मैं खुद वेट में हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ माँ के पास, क्योंकि देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि कल मुझे धावजी पाटिल जाना है। एक्चुअली आज ही जाना था, तो धावजी पाटिल में मना किया गया क्योंकि कल संडे है। उन्होंने बोला संडे के दिन धावजी पाटिल में, संडे के दिन बाबा की गद्दी लगती है, उस दिन आप आके वहाँ पे धावजी पाटिल में पूजा पाठ करो, क्योंकि जो चीज़ समय से अच्छे से होता है तो अच्छी बात होती है। तो कल मैं धावजी पाटिल की पूजा करके निकलूँगी। तब तक देखेंगे मेरे मसोबा, मेरी काड़ूबाई सबके साथ क्या करती है, क्योंकि पहली बार जिंदगी में विद्या देवी काड़ूबाई के पास रुकी हैं। तो काड़ूबाई चमत्कार तो करेंगी, कुछ तो करेंगी ऐसा जो असोच नहीं होगा। क्योंकि कल जैसी ही उनकी पूजा करके उतरी तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसी बात है, क्योंकि कुछ लोग थे जो विद्या देवी की जिंदगी में बार बार बोलते थे, आग लगाने की कोशिश करते थे, झगड़ा लगाने की कोशिश करते थे। मेरी काड़ूबाई ने उनकी जिंदगी में बम फोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया।
क्योंकि आप अगर किसी का अभी आप किसी की बात सुन के किसी के बीच में झगड़ा लगाओगे, किसी की बात सुन के बातें इधर उधर करोगे और सोचोगे अरे आई एम स्मार्ट, तो सबसे बड़ी स्मार्ट कौन बैठी है? काड़ू भाई। उसने बोला बेटा तू आजा, तेरी स्मार्टगिरी मैं निकालती हूँ, गांडू मैं देख तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या हुआ? जितना तो इंसान ने कमाया नहीं रहेगा उतना तो चला गया दवा दारू ये सब में। इसलिए मैं कहती हूँ दूसरों की बातें सुन के कौवा कान लेके के उसके पीछे नहीं भागने का। अगर कोई तुमको सिखाता है पढ़ाता है तो उसकी बातें नहीं सुनने का, बल्कि वो बात पे ध्यान रखने का कि भाई ये पहुंची हुई हस्ती, इससे पंगा लेने से अच्छा हम अपने घर में बैठे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी माँ कब चूत जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगी। ऐसी बात है। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है? मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। अगर कोई कोई अगर मेरी चीज़ों को कहते ना, जैसे अभी कोई मेरी बराबरी करने की कोशिश करेगा और कोई ये दिखाएगा कि मेरी बराबरी में किसी को खड़ा करने की कोशिश करेगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, तो वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि विद्या देवी क्या क्या करके यहाँ तक पहुँची है सिर्फ विद्या देवी जानती है। और विद्या देवी की बराबरी में कोई खड़ा होने की कोशिश करे या कोई औरत विद्या देवी बनने की कोशिश करे तो ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि कल की आए 10 आई रंडी लोग अपने आप को मुझसे जोड़ेंगी तो मुझे तो नहीं चलेगा भाई, समझ रहे हो? क्योंकि मैं किसी के जैसी तो गिरी हुई हूँ नहीं कि मुझे कोई अपने आप से जोड़े। ये गलती तो कभी कोई करे नहीं। बस इतना ही बोलूँगी। जय माता दी।